सब दिमासा वासियों को हमारे तरफ से प्रणाम देता हूँ। कुछ दिनों से हाफलोंग का जो सोफ्ट एंड एस्टैब्लिशमेंट हाफलोंग म्यूनिसिपैलिटी बोर्ड की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया है कि एवरी मंडे इन ईच वीक, हर सप्ताह में एवरी मंडे को क्लोज करने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया। उसको लेकर डिफरेंट ओपिनियन आया है। लेबर इंस्पेक्टर की तरफ से भी एक रिक्वेस्ट हाफलोंग म्यूनिसिपैलिटी बोर्ड को दिया है कि इंस्टेड ऑफ मंडे इसको संडे किया जाए, क्योंकि मंडे तो वर्किंग आवर्स है। ऑल गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट जितना भी है, बैंक से लेके सेमी गवर्नमेंट, सब ओपन रहता है, खुला रहता है। तो पब्लिक को सुविधा असुविधा देख के सोमवार को जो क्लोज डे जो डिक्लेयर किया टाउन कमेटी म्यूनिसिपैलिटी बोर्ड का तरफ से, उसको मॉडिफाई करके, उसको ऑर्डर को रिवोक करके संडे में किया जाए, इस तरह का रिक्वेस्ट हमें देखने मिला। डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की तरफ से भी एक मेमोरेंडम दिया है। तो इसे लेकर डिफरेंट इश्यूज, बड़ा बड़ा इशू, पंचायती राज का इशू, 125th अमेंडमेंट बिल जो पार्लियामेंट ने प्लेस किया, उसको लेकर एक बड़ा इशू, और नेशनल लेवल में अभी एनटीए का जो घोटाला, नेशनल टेस्ट एजेंसी ने जो घोटाला किया नीट एग्जाम में, और अभी एनएटी, यूजीसी सब में अभी एग्जाम अभी कैंसिल किया है। उससे सारा स्टूडेंट कम्युनिटी को पूरा इंडिया में इसको हैम्पर हुआ, इसको जवाब सरकार देना होगा। तो इस तरह का बड़ा बड़ा इशू है। लेकिन खास करके डिमासाओ में अभी का जो रूलिंग जो है, वो क्यों छोटा छोटा गलतियां करता है, जो बिल्कुल सिक्स शेड्यूल पब्लिक का, जो यहाँ में सिक्स शेड्यूल एरियाज में जो पब्लिक रहता है, वो उसका खिलाफ में है, उनका इंटरेस्ट के खिलाफ में है, अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। ये बना बनाया एक इशू एक ओपोजिशन को दे देता है, क्योंकि यहाँ 62 एरियाज में ट्राइबल लोग रहता है, हर जाति जनजाति, हर धर्म का लोग, हर संप्रदाय के लोग रहता है, एक साथ रहता है। भारत में जो भी रूलिंग हो इंडिया में, लेकिन डिमासाओ में, जिसको हम लोग मिनी स्विट्जरलैंड बोलता है, प्लस यहाँ मल्टी लैंग्वेज लोग यहाँ रहता है, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट कम्युनिटीज, डिफरेंट रिलीजन का लोग यहाँ रहता है, एक साथ रहता है। भविष्य में भी एक साथ ही रहना है। तो इसलिए सबको इंटरेस्ट को हम लोग देखना है। जो टाउन कमेटी का जो हाफलोंग म्यूनिसिपैलिटी बोर्ड से जो नोटिफिकेशन दिया, मंडे में क्लोज डे एवरी वीक, हर सप्ताह, अंडर द प्रोविजन, अंडर द एक्ट ऑफ असम सॉफ्ट एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1971, उसका एक्ट का अंदर में एक सेक्शन है, 11 सेक्शन, एवरी शॉप shall remain entirely closed for one day in each week। वो एक्ट का अंदर में है, तो उसको शायद उसको देख के दिया होगा। तो ऐसा नोटिफिकेशन हमने काउंसिल में भी मिला है। काउंसिल में सपोज अभी पीआरसी लेके, पीआरसी इतना स्ट्रिक्ट कर दिया, जहाँ में यहाँ का जो सीधा साधा लोग, जेन्युइन जो यहाँ का लोग है, डिमासा हो, इंक्लूडिंग डिमासा जो मेजॉरिटी ट्राइब्स है यहाँ का, तो उन लोग भी बहुत तकलीफ झेलना पड़ता है अभी। और ट्रेडिंग लाइसेंस को लेके हमने नोटिस कुछ महीना पहले एक नोटिफिकेशन रिगार्डिंग रिन्यूअल ऑफ ट्रेडिंग लाइसेंस, वहाँ में देखा
कि जो लोकल जो यहाँ का जो ट्रेडर्स जो है उसके लिए इतना स्ट्रिक्ट, उनको 1971 का वोटर लिस्ट चाहिए और ज़मीन का पट्टा चाहिए, उनको पीआरसी चाहिए ट्रेडिंग लाइसेंस के लिए, दुकान खोलने के लिए। और जो आउटसाइडर है, जो बाहर का लोग है, उसके लिए फ्री, ओनली ही हैज़ टू ऑब्टेन डाउट टैक्स सर्टिफिकेट, डाउट टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट। जो बाहर का जो है ट्रेडर्स जो है उनको इतना सुविधा दिया गया, ना उनको 71 का वोटर चाहिए, ना उनको पीआरसी चाहिए, ना उनका ज़मीन का पट्टा चाहिए, उनको सिर्फ डाउट टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट। तो ये जो काउंसिल जो है वो लोकल का बेनिफिट के लिए रखा है, ना बाहर का लोग के लिए रखा है। हमने इसलिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी एन को फ़ोन करके बोला कि अभी भी हम लोग जिंदा है, अगर आप लोग को समझ में नहीं आता कम से कम पूछना चाहिए था। बाहर का लोग को, आउटसाइडर को इतना सुविधा दे दिया और लोकल को इतना स्ट्रिक्ट क्यों? इसको ऑर्डर को चेंज करो बोला था हमने। ठीक उसी तरह हाफलोंग जो है, हाफलोंग का जो सोमवार में मंडे का जो क्लोज डे डिक्लेयर किया, तो वो हाफलोंग का जो डेनिजेंस है, हाफलोंग का जो सिटीजन है, वहां का जो नागरिक है, उसको सुविधा को देखना चाहिए। लेकिन क्यों ऐसा करके एक रेडीमेड इश्यूज ऑपोजिशन पार्टी को बीजेपी लोग देता है, हमको तो ये समझ में नहीं आता। हमको ये अननेसेसरी इश्यूज है। तो उसमें अभी मेरा भी रिक्वेस्ट हुई है कि एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ डिमा हसाओ, इस तरह से लेबर इंस्पेक्टर ने जो लेटर इशू किया उसी का सेम ओपिनियन मेरा भी है, क्योंकि संडे को तो हाफलोंग में जितना भी ऑफिशियल्स है, जितना भी गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट है, सब क्लोज रहता है, सब बंद रहता है। तो उसी दिन बंद रहने से ठीक रहेगा, मेरा भी वही ओपिनियन है। तो बात हो गया कि आसाम शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1971, उस क्या है, उस चीज को तो हम लोग समझना चाहिए। खास करके जो आसाम शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1971 स्पेशली डिफाइन, स्पेशली जो एक्ट जो बनाया है वो एम्प्लॉय लोग के लिए है, जो शॉप में नौकरी करता है, जो शॉप में लेबर करता है, एम्प्लॉयमेंट है जो शॉप का, एस्टेब्लिशमेंट का। तो स्पेशली द एक्ट इज enacted for the purpose of protecting the rights of employees। शॉप का स्पेशल जो बेसिक जो है, जो एक्ट का बेसिक जो है वो है, द एक्ट इज enacted for the purpose of protecting the rights of employees। The act provides regulation of the payment of wages, उसके बाद में अगर टर्म्स ऑफ सर्विसेज, work hours, rest intervals, overtime work, opening and closing hours, close days, holidays, leaves, maternity leaves and benefits, work conditions, work rules for employment of children, records maintenance etc। ये बेसिक जो शॉप का हुआ है। और उसमें हम लोग को समझना चाहिए कि ये जो एक्ट है उसको 62 एरिया में मानना ही पड़ेगा। वी हैव टू फॉलो द रूल ऑफ असम शॉप्स एंड रेगुलेशन, जो शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, ये तो पेंडिंग नहीं है हम लोग के लिए, क्योंकि अंडर द प्रोविजन ऑफ 6th शेड्यूल, under the provision of 6th schedule, the 6th schedule has given us power to make laws regarding administrations of villages and towns in our jurisdiction। हम लोग को स्पेशल 6th schedule में है, we have empowered to make laws to how to administer
द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन एंड टाउन एडमिनिस्ट्रेशन हमको लॉ बनाना चाहिए। क्यों ये फॉलो करता है? और खास करके जो हॉलीडे जो दिया है, जो क्लोज डे जो दिया, वो मंडे को क्यों दिया है? तो वो असुविधा होने वाला है सबको भी। तो इसलिए मेरा तरफ से यही रिक्वेस्ट है कि अभी लेबर इंस्पेक्टर भी दिया है, बाकी बहुत संगठन भी दिया है। ये छोटा सा इश्यू है, इसको सेंटिमेंट में नहीं लेना है, ये पार्टी का बात भी नहीं है। हाफलोंग का जो नागरिक है, हाफलोंग का जो सिटीजन्स है, उसको सुविधा असुविधा को देख के इसको ऑर्डर को इमीडिएट रिवोक करना चाहिए। नहीं तो देखिए ये तो और भी बड़ा बड़ा इशू हो जाएगा, ये और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा इशू सब। तो इसलिए कुछ है, सरकार जो है, गवर्नमेंट जो सरकार चलाता है, उनको भी ध्यान में रहना चाहिए। अपना मनमानी करने से तो नहीं होगा, जिद्दी होने से तो नहीं होगा। नहीं, हम तो अपोजिशन लोग, कांग्रेस लोग हमको ऑर्डर को रिवोक करने के लिए मेमोरेंडम दिया, इसलिए हम नहीं करेगा। अमुक पार्टी ने, अपोजिशन ने हम लोग ऑर्डर को चेंज करने के लिए रिक्वेस्ट किया, इसलिए हम नहीं कर। ऐसा एडामेंट होने से नहीं चलेगा। सरकार सबके लिए है, सरकार को सोचना चाहिए, वही बात है। तो इसलिए आज पंचायती राज को लेके दिमाग असम में इतना अभी बड़ा इशू हो गया, सब पब्लिक का सेंटिमेंट में है। क्योंकि जो सेम पंचायती इम्पोजिशन ऑफ पंचायती राज सिस्टम, ये कार्बी आंगलॉन्ग में क्यों नहीं होता है, बोडोलैंड में क्यों नहीं होता है, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। उसको क्लैरिफिकेशन देने के लिए अभी तक सरकार की तरफ से, काउंसिल का एडमिनिस्ट्रेशन, काउंसिल के एग्जीक्यूटिव की तरफ से अभी भी साफ करके क्लैरिफिकेशन अभी भी दे नहीं पाया। उसको देना चाहिए। आज हाफलोंग में शायद, हाफलोंग में कुछ पॉलिटिकल पार्टी ने आज मीटिंग कन्वीन किया रिगार्डिंग डिस्कशन ऑन 125th अमेंडमेंट बिल व्हिच वाज प्लेस्ड इन पार्लियामेंट। अभी पार्लियामेंट में जो 125th अमेंडमेंट जो बिल है रिगार्डिंग अमेंडमेंट ऑफ 6th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसको वो डिस्कस करने के लिए आज हाफलोंग में एक हम फेसबुक में मिला था मोबाइल में। तो उसको ये भी एक इशू है। तो मेरा तरफ से ये को तो काउंसिल को इनिशिएटिव लेना चाहिए था। आज कार्बी आंगलॉन्ग में हमने लास्ट जो डिलिमिटेशन एक्ट 2002 का डिलिमिटेशन जो हुआ 2000, अभी इसमें 23 को तो डिलिमिटेशन जो हुआ था, तो डिलिमिटेशन में वहाँ देखा कि कार्बी आंगलॉन्ग का काउंसिल, EM, MSCs और वहाँ का MLA डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया है। वो तो पार्टी का बात नहीं है ना, वो तो अपना हक, अपना राइट्स, उसके लिए सबको भी आगे बढ़ के आना चाहिए। ताकि हम आज रूलिंग पार्टी में है, इसलिए हमको बोलने से तो कोई खराब मिलेगा, दुष्पर का लोग खराब मिल जाएगा, ये सोचना नहीं चाहिए। आज 125th अमेंडमेंट जो बिल जो पार्लियामेंट ने प्लेस किया है, उसको बिफोर पासिंग द बिल, बिफोर कन्वर्टेड इनटू एक्ट, तो उसको एक्ट होने से पहले डिस्कशन होना जरूरी है हम लोग को बीच में भी। सो वो सब इश्यू को लेके काउंसिल, खास करके काउंसिल का एग्जीक्यूटिव कमेटी, काउंसिल का जो रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी, उसको इनिशिएटिव लेना चाहिए, सबको इन्वाइट करना चाहिए, सबको बुलाना चाहिए, सबको ओपिनियन लेना चाहिए कि जो 125 बिल में क्या क्या, बिल में क्या क्या हम लोग के लिए खतरा है, हम लोग के लिए क्या क्या बेनिफिट है, वो डिस्कस करने से ना पता चलेगा। तो इसको छुपाई के क्यों रखता है, हम तो समझ के नहीं सकते। तो आज अगर उसको कॉन्सेंसस डिसीजन लेने से, आज का अगर ओपनली अगर उसको डिस्कस करने से थे, सबको भी दिमाग को लोग पता चलता। यहाँ का लोग जो कंफ्यूज में है, अभी डाउट में जो है, क्योंकि 125 बिल अगर आ जाएगा, पंचायती राज इम्पोज हो जाएगा, हाँ, यहाँ का लैंड का जो रूल्स है वो चेंज हो जाएगा, हम लोग का लैंड का जो पावर है काउंसिल का वो कम हो जाएगा। तो इस तरह का बहुत यहाँ लूपहोल्स हो सकता है, इसको डिस्कस करना चाहिए। अगर उसमें
अपना पार्टी बीजेपी पार्टी रूलिंग है, स्टेट में है, सेंट्रल में है, जो जितना हो सकता है कि उसको यहाँ का डेलीगेशन जाके जो आनंद शर्मा कमीशन जो प्लेस किया उसको भी पर डिस्कस करके उसको आनंद कमीशन जो है उसको डिस्कस करके हम लोग कुछ मॉडिफिकेशन अगर लेना सकता है तो करना चाहिए इसको। मेरा तरफ से स्पेशल रिक्वेस्ट है कि यहाँ के जो एक्सपीरियंस लोग, शेड्यूल प्रोटेक्शन कमिटी है, डिफरेंट एनजीओस है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज है, सबको एक साथ लेके काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमिटी इमीडिएट मीटिंग बुला के इसको सेटल करना चाहिए। मेरा वही रिक्वेस्ट है, ताकि यहाँ के लोग, यहाँ का जनता और फर्दर कन्फ्यूज ना हो। नहीं तो ये टेंस हो गया सबको भी, हमारा लैंड का अधिकार चला जाएगा, हमारे यहाँ का पावर जो है सेक्सुअल पावर कम हो जाएगा, पंचायती राज इम्पोज हो जाएगा, ये डर है ना सबको भी। तो इसलिए अबव द पॉलिटिक्स हम लोग पॉलिटिकल इलेक्टोरल पॉलिटिक्स छोड़ के वोटिंग का जो पॉलिटिक्स है, सिर्फ इलेक्शन का पॉलिटिक्स, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को छोड़ के जो इश्यूज है फॉर द ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ आवर डिस्ट्रिक्ट, हम लोग सब मिलजुल के इसको बातचीत करना चाहिए, ताकि ये फर्दर पब्लिक के बीच में कन्फ्यूजन ना हो। ये मेरा चाहता है। और हम लोग जहाँ भी जिसका पॉलिटिक्स, नेशनल पॉलिटिक्स जो भी हो, लेकिन दिमाग साव शांति के लिए, दिमाग साव भविष्य अच्छा होने के लिए, यहाँ का डिफरेंट कैटेगरी के लोग, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट अलग अलग धर्म का लोग, अलग अलग भाषा के लोग, हम लोग एकजुट दिमाग में शांति रहने के लिए हम लोग एक साथ बातचीत करके आगे बढ़ना चाहिए। ये मेरा रिक्वेस्ट है। धन्यवाद। जुटाई।